हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहता डिजिटल क्लासेस। हाउ आर यू? आई होप आप भी सब सेफ और हेल्दी होंगे। ओके स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर ऑफ आवर बुक एसएसटी फ्रॉम हिस्ट्री पार्ट। ओके स्टूडेंट्स, आज हम अपनी जो एसएसटी बुक का हिस्ट्री का जो पार्ट है उसका एक चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। आई नो काफ़ी टाइम हो चुका है कि आपका सिलेबस जो है ड्यू है, बट डोंट वरी, हम जल्दी इसको कंप्लीट कर लेंगे और अच्छे से समझ भी लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। अवर फर्स्ट चैप्टर इज ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। ठीक है, कि 1000 सालों से जो परिवर्तन हुए हैं, जो चेंजिंग होते आ रहे हैं, उसके बारे में जानना। 1000 सालों से मतलब वो हम आगे पढ़ रहे हैं, वो मैं आपको भी समझा देती हूँ। जैसे कि इसमें हम हिस्ट्री के बारे में, कि हिस्ट्री क्या होती है, व्हाट इज़ हिस्ट्री। हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट। सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो दैट व्हाट इज़ हिस्ट्री। हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स। की हिस्ट्री जो होती है वो पास्ट के जो इवेंट्स होते हैं, ये हमारे पास्ट में बीते हुए समय में जो जो इवेंट्स है, इंसिडेंट्स हैं जो हो चुके हैं, उनके बारे में जानना, स्टडी करना, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, दैट इज़ कॉल्ड हिस्ट्री। ठीक है, तो ये 1000 सालों में, 1000 साल मीन्स 700 जो सीई से लगभग 1750 या 1850, 1800 जो सीई के समथिंग जो पूरे साल हैं, ईयर्स हैं, इनके बीच का जो टाइमिंग है, उसके दौरान, उसके ड्यूरिंग जो जो चेंजेस हुए हैं, हमारी जो इकोनॉमिकल या पॉलिटिकल है या सोशल लाइफ है, इसमें जो जो चेंजेस, जो जो किंगडम्स हुई हैं, महाजनपद है, जनपद है, इनके बारे में, सबके बारे में एक डिटेल से स्टडी करना। जो हमारी जो सिविलाइजेशन है, इसके बाद में जो भी चेंजेस हुए हैं, उन सब के बारे में। ठीक है, अब आज हम इन चेंजेस के बाद आज हम जिस कंडीशन पे पहुँचे हैं, तो इन सब के बारे में हम जो डीपली अच्छे से स्टडी करेंगे, ये हमारी क्या है, हिस्ट्री है। तो ये इसी के रिगार्डिंग जो हमारा एक ये चैप्टर है, ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। ओके स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। हिस्ट्री इज ऑल अबाउट द स्टडी ऑफ पास्ट। ठीक है, हिस्ट्री क्या है, पास्ट को स्टडी करना, जो समय बीत चुका है उसको स्टडी करना, उसके बारे में जानना। इफ़ वी गेट टू फार इन द पास्ट वी फाइंड नो मटेरियल एविडेंस टू द स्टडी हिस्ट्री। देखिए, जब हम ज़्यादा पीछे जाते हैं, ज़्यादा पास्ट में जाते हैं, जैसे कि सिविलाइजेशन है, जो सिंधु घाटी, जो इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है, जो आप पढ़ चुके हो 6th क्लास में ऑलरेडी, तो इसके हमारे पास कोई भी रिटर्न जो प्रूफ है, रिकॉर्ड्स है, एविडेंस है, वो अवेलेबल नहीं है। ये हमने लास्ट जो हमारी क्लास थी 6th क्लास में भी ऑलरेडी हमने रीड कर लिया था, ये चैप्टर हम पढ़ लिया था, कि हमारे पास इसके जो बहुत ज़्यादा पास्ट की हमारे पास किसी तरह के कोई भी एविडेंस या कोई भी मटेरियल्स अवेलेबल नहीं है। बट एज वी कम क्लोजर टू द प्रेजेंट टाइम वी फाइंड दैट रिकॉर्ड्स एंड टेस्टिमोनियल ऑफ द वेरियस इवेंट्स आर देयर। बट धीरे धीरे जैसे जैसे हम प्रेजेंट में आते गए, ठीक है, उस इतने पीछे पास्ट के बाद धीरे धीरे आगे आगे जैसे जैसे आते गए, क्लोज आते गए, देन हमारे पास बहुत सारे एविडेंस हैं, रिकॉर्ड्स भी हैं, उसके टेस्टिमोनियल्स के रूप में है। जैसे हमने लास्ट 6th क्लास में भी पढ़ा था कि किस किस फॉर्म में रिकॉर्ड्स जो है वो होते हैं। जैसे मैन्युस्क्रिप्ट्स हो गई है, या जो जिन्होंने कुछ बाहर के जो ट्रैवल करने वाले थे, उन्होंने जो बुक्स राइट की थी, या फिर जो न्यूमेटिक जो सिक्के वगैरह जो मिले थे, ठीक है, कॉइन्स जो मिले थे और स्क्रिप्ट्स जो मिली थी, इन सब से हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है हिस्ट्री के बारे में। ओके, which help us in studying the subject. The study of history is divided into 3 periods. तो हिस्ट्री को 3 periods में डिवाइड किया गया, द एंशियंट एंड द मिडविल एंड द मॉडर्न। एंशियंट, मिडविल एंड मॉडर्न। ठीक है, एंशियंट कौन सी होती है, जो सबसे पुराना, ठीक है, जिसके हमारे पास कोई रिकॉर्ड्स नहीं है। मिडविल उसके बाद का जो मध्य का जो समय आता है, एंड मॉडर्न जो अभी आधुनिक जिसे हम कहते हैं, अभी चलता आ रहा है। In this section we shall study about the history of India of the medieval times and cover the period from 700 CE to approximately 1800 CE। देखो, इसमें हम ज़्यादा एंशियंट के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम मिडविल जो पीरियड है उसके बारे में पढ़ेंगे। मिडविल पीरियड समथिंग हम मानते हैं 700 सीई से अप्रॉक्सीमेटली 1800 सीई के बीच का जो टाइमिंग है, अप्रॉक्स 1100 ईयर्स का जो टाइमिंग है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। लॉन्ग टाइम, एंड यू विल श्योरली बी एक्साइटेड टू नो अबाउट द न्यू पीपल, न्यू डायलेक्ट्स, न्यू स्क्रिप्ट्स, स्टाइल्स ऑफ ड्रेसिंग अप, फूड, बिल्डिंग, मॉन्यूमेंट्स, पेंटिंग्स, म्यूजिक, ऑल्सो द चेंजिंग पॉलिटिकल सिनेरियो इन दीज ईयर्स। इसमें आप
क्या क्या पढ़ोगे कि उस समय के कौन कौन सी किंगडम्स थी या किंग जो थे जिन्होंने रूल किया, या उस समय के जो सोशल लाइफ थी, इकोनॉमिक लाइफ थी, पॉलिटिकल लाइफ थी, सोशल लाइफ में जो नए नए लोग थे, उनका ड्रेसिंग जो सेंस था, फूड, बिल्डिंग्स जो मोनूमेंट्स थे उस समय, पेंटिंग्स वगैरह जो है, म्यूज़िक, और जो जो कुछ भी चेंजेस थे वो सब क्या क्या थे उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, एज यू ऑलरेडी नो द अरब्स केम टू इंडिया एज ट्रेडर। जैसे कि आप जानते हो, हमने पढ़ा था कि सबसे पहले जो अरब थे, अरब के जो लोग थे, अरब्स थे, वो हमारे इंडिया में आए थे किसके लिए? ट्रेड करने के लिए, व्यापार करने के लिए। तुर्किश इन्वेजन टू प्लेस इन इंडिया फ्रॉम 100 CE ऑनवर्ड। तुर्किश जो लोग थे उन्होंने कब आना शुरू किया इंडिया में? 1000 ईस्वी के लगभग। दे एम्ड एट सल्तनत और किंगडम इन अवर कंट्री। उनका जो एम था वो क्या था कि अपनी सल्तनत या अपनी राजधानियाँ यहाँ पे एस्टेब्लिश करना। कहाँ पे? इंडिया में। Persian was their court language and they were successful in replacing the contemporary ruling dynasties। ठीक है, जो पारसी जो थी, जो उनकी वो एक लैंग्वेज थी, और उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे यहाँ के जो रूलिंग डायनेस्टी जो यहाँ पे जो राज्य करते थे, जो प्रशासन जो राज्य करते थे, तो उनको धीरे धीरे उन रूलिंग जो डायनेस्टी थी उनको धीरे धीरे रिप्लेस करना शुरू किया, मतलब उनकी जगह पे खुद आ गए। ठीक है, उसमें धीरे धीरे सक्सेसफुल होने लगे। इन दिस पीरियड ऑल्सो देयर वॉज एन एक्सट्रीमली लॉन्ग पीरियड ऑफ स्ट्रगल बिटवीन वेरियस पावर्स अमॉन्ग विच द प्रतिहार्स, द पाल्स एंड द राष्ट्रकूट्स वर द प्रोमिनेंट वन ऑफ द नॉर्थन इंडिया। देखो, इस समय बहुत सारी ऐसी जो पावर्स थी, जो शक्तियाँ थी, बहुत सारे लोगों में बहुत स्ट्रगल था। जैसे कि प्रतिहार जो थे, पाल जो थे, और राष्ट्रकूट थे। ठीक है, नॉर्थ इंडिया में, मेनली नॉर्दर्न जो हमारा इंडिया है, इसमें बहुत सारी जो ये पावर्स थी, इनके बीच में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल था उस समय। In this section, we will also know about the Cholas who sent trade mission to distant countries। इसके बीच में हम ये we will also know, जानेंगे कि ये चोलास थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया था, उनका मिशन क्या था कि बाहर जो डिस्टेंट कंट्रीज है, दूर दूर के जो देश है, उनमें क्या करना? व्यापार करना, व्यापार के लिए भेजना। इन द 16th सेंचुरी द मुगल रिप्लेस्ड। 16th सेंचुरी में क्या हुआ? जो मुगल थे उन्होंने रिप्लेस कर लिया। मुगल जो थे उन्होंने क्या किया? रिप्लेस किया किसको? दिल्ली सल्तनत को। ठीक है, दिल्ली सल्तनत हम 6th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। दिल्ली के बाद जो मुगल सल्तनत जो आई थी, उन्होंने क्या किया था, सॉरी अभी हम इसमें इस सेशन में, इस क्लास में पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था? रिप्लेस कर लिया किसको? दिल्ली सल्तनत को मुगल्स ने जो रिप्लेस कर लिया था इंडिया में। द मुगल वर फ्रॉम एशिया। जो मुगल थे वो कहाँ से थे? एशिया से थे। देयर पॉलिसीज हैज़ ए सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल, मिलिट्री एंड इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। उनकी जो पॉलिसी थी उनका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। ठीक है, किस पे? हमारी सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल, जो मिलिट्री, हर तरह जो उनकी जो राज्य प्रशासन, जो उनका सिस्टम था, उनकी पॉलिसीज़ थी, उनका हमारे सामाजिक, जो राजनीतिक, पॉलिटिकल है, जो कल्चरल है, उन पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा मुगल। जैसे कि जो बाबर है, हुमायूं, शाहजहाँ है, अकबर है। ठीक है, इनकी जो भी पॉलिसीज़ थी उसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है हमारे इंडिया पे। देयर रूल वाज दैट ऑफ pomp and show, स्प्लेंडर एंड opulence। ठीक है, तो इनका जो रूल था, मतलब एक तरह से बहुत काफ़ी डीपली हम बढ़ेंगे इसके बारे में, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छे से शासन किया था हमारे जो इंडिया में, बहुत अच्छे से रूल किया था। कुछ तो इसमें जैसे जो अकबर है, जिसके बारे में बहुत डीपली पढ़ते हैं हम, बहुत अच्छे एक राजा माने जाते थे। दे इंट्रोड्यूस वेरियस न्यू ड्रेसिंग स्टाइल। इन्होंने बहुत सारे डेवलप हुए इनके समय में ड्रेसिंग जो स्टाइल से, जैसे घाघरा चोली, कुर्ता, चूड़ीदार पैजामा, शेरवानी एक्सेट्रा, जो आज भी इवन अभी भी प्रेजेंट टाइम में भी बहुत ज़्यादा क्या है? फेमस है। दे ऑल्सो इंट्रोड्यूस वेरियस टाइप्स ऑफ फूड आइटम्स। इस समय जो जो इनके समय पे जो चीज़ें चली थी वो अभी भी बहुत ज़्यादा फेमस है। उन लोग उस चीज़ों को हम अभी भी हमारी लाइफ में अप्लाई किया जाता है। जैसे फूड आइटम्स में बिरयानी है, पुलाव है, फिरनी, कोरमा, ये जो, क्योंकि ये मुस्लिम थे, ये जो मुग़ल जो थे, तो अभी भी हमारे यहाँ बहुत सारे जो पॉपुलेशन का काफ़ी हिस्सा मुस्लिम है, बिलोंग करते हैं, तो उनमें बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को अभी भी माना जाता है। विच आर एक्सट्रीमली पॉपुलर इवन टुडे। मैंगोज़ है,
तंबाकू, ग्रेप्स, आइस, चिलीज़, ये सब चीज़ें हैं, ये बहुत ज़्यादा चलती है इवन ड्यूरिंग। तो ये सब कब आई थी? ड्यूरिंग द मुग़ल पीरियड। मुग़ल पीरियड के टाइम पे ही ये सब चीज़ों से हम इंट्रोड्यूस हुए थे। ईरानीज़, अफ़गान्स, तुर्किश, तुरानीज़ माइग्रेटेड इंडिया थ्रू आउट दिस पीरियड। देखो ईरान के जो लोग हैं और अफ़गान है, तुर्क है, तुरानीज़ है, ये सब है इंडिया में कब माइग्रेट हुए, आना शुरू हुए? इसी समय आना शुरू हुए, क्योंकि हमारा इंडिया है शुरू से बहुत ज़्यादा, क्योंकि किसी चीज़ की कमी नहीं मानी जाती थी हमारे हिंदुस्तान में, तो बाहर बाहर के जो लोगों को ये बड़ा अट्रैक्ट करता था जो इंडिया था। इसकी कुछ जो फीचर्स है, फिजिकल जो कंडीशन ऐसी थी कि इस पे हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल थी। यदि क्रॉप्स को देख लो, मिनरल्स को देख लो, तो इस वजह से लोगों का अट्रैक्शन मेन यहाँ पे था, ट्रेड के लिए, व्यापार के लिए। मोस्ट ऑफ देम सूफ़ी संत्स एंड स्कॉलर्स। इसमें बहुत सारे सूफ़ी संत हैं, स्कॉलर्स, विशेषज्ञ जो बाहर से हमारे इंडिया में आए थे। दे केम फ्रॉम डिस्टेंट प्लेसेस, दूर दूर की जगह से आए थे। एज तुर्की इन द वेस्ट एंड द मंगोलिया इन द ईस्ट। जो तुर्की थे वो वेस्ट से और जो मंगोलिया से वो ईस्ट से। कमिंग ऑफ दीज न्यू पीपल चेंज मैनी थिंग्स इन इंडिया। इन लोगों ने, जैसे कोई भी नया कोई भी आता है तो अपने साथ अपना कल्चर भी लेके आता है, ठीक है, लिटरेचर भी, हर चीज़ लेके आता है, हैबिट्स भी। तो इन लोगों ने क्या किया, ये धीरे धीरे अपने इंडिया में बहुत सारे चेंज हुए, बहुत सारी चीज़ें लेके आई अपने साथ साथ। वी विल रीड अबाउट मैनी सच चेंजेस इन दिस सेक्शन। हिंदुस्तानी, गुजराती, कन्नड़, मराठी, राजस्थानी, उड़िया, असमी, बंगाली वर सम मैनी लैंग्वेजेस विच डेवलप्ड एंड फ्लोरिश्ड इन वेरियस रीजन्स ऑफ इंडिया। देखो जैसे जैसे बाहर से लोग आए तो उनके साथ साथ उनका कल्चर भी आता है। तो लैंग्वेजेस जो थी बहुत सारी, ये डिफरेंट जो लैंग्वेजेस है ये भी डेवलप हुई हमारे इंडिया में। हाउ अलोंग विद द इंट्रोडक्शन ऑफ अरेबिक एंड पर्शियन स्क्रिप्ट्स ए न्यू लैंग्वेज कॉल्ड उर्दू। इसके बाद जो अरबी और जो पारसी जो भाषा, जो लैंग्वेज थी इनकी, इससे एक न्यू स्क्रिप्ट बनी थी उर्दू। ये जो मुगल्स जो थे, एम्पायर थे, उसमें बहुत ज़्यादा ये डेवलप हुई थी उर्दू। तो उर्दू वाज डेवलप्ड विच वाज यूनिक टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। जो अभी भी बहुत ज़्यादा है, जो मुस्लिम्स की जो लैंग्वेज मानी जाती है उर्दू है, ठीक है। तो ये देखिए एक दो मैप है, ये भी मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ इसमें। लेट्स सी, there are two maps. In first map you can see the condition of India. देखिए इसमें इंडिया, देखिए आप इस मैप में, ये बिल्कुल अपोजिट है दोनों मैप। ये जो फर्स्ट मैप है, ये वाला मैप जो है 1854 अल इद्रिसी, जो एक जो हम कह सकते हैं एक हिस्टोरियन थे, अल इद्रिसी जो है, इन्होंने एक मैप दिया। जैसे जहाँ ये हम नॉर्थ इंडिया मानते हैं ना आज, तो इसको ये इन्होंने उल्टा दिखाया है, ये इन्होंने साउथ वाला पार्ट दिखाया है। इसमें सबसे पहले उन्होंने ये वर्ल्ड का जो एक मैप दिया था, जिसमें इंडिया की ये वाली पोजीशन दिखाई गई है, ठीक है। इसमें ये उल्टा दिखाया गया है इंडिया को, ये साउथ वाला पार्ट है और ये श्रीलंका को देखिए ऊपर, ये कितना बड़ा दिखाई दे रहा है। ये जो आज हम छोटा सा बताते हैं, ये कितना बड़ा दिखाई दे रहा है इसमें। और इसके लमसम आफ्टर 600 ईयर्स, 600 साल के बाद लगभग, एक और मैप है जो एक फ्रांसीसी जो थे हिस्टोरियन, उन्होंने दिया था ये मैप। इसमें जो इंडिया की कंडीशन देखिए, इसकी पोजीशन ऐसी दी हुई है जैसी आज, इसमें हम पहचान सकते हैं कि हाँ ये हमारा हिंदुस्तान है, ये इंडिया है, ये कुछ सेम सी है। ये पहले वाला जो मैप है ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट है इससे। और ये जो मैप है ये इसके 11, देखिए ये वाला जो मैप है ये 1154 के समथिंग दिया गया था, अल-द्रिसी ने दिया था, बनाया था इन्होंने। और ये फ्रांसीसी जो थे कार्टोग्राफर जो थे, ठीक है, इन्होंने दिया बनाया था लमसम 1720 में, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा इस वाले मैप में हम देख सकते हैं कि जो आज की इंडिया की जो मैप है उससे बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, लेकिन ये बिल्कुल इसका अपोजिट हो गया। ये जो साउथ, जहाँ आज हम नॉर्थ इंडिया मानते हैं, वहाँ ये साउथ इंडिया दिखा रखा है यहाँ पे, ठीक है। ये दो मैप है, ये इसमें काफ़ी छोटी सी पिक्चर थी तो इसलिए मैंने आपको, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है तो ये बता देती हूँ। तो ये तो अल-द्रिसी ने दिया था, ये एक फ्रांसीसी कार्टोग्राफर थे, उन्होंने दिया था, ठीक है। तो ये चैप्टर आज हमने इतना रीड कर लिया है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसके रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन आंसर्स है वो आपको सेंड कर दूँगी। यू हैव टू डन इन योर नोटबुक, ओके। थैंक यू।